पवित्र आत्मा का स्वागत क्यों जरूरी है इतना? क्योंकि पाक रूह पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह जी जब पिता के मिशन को पूरा करके वो स्वर्ग चले गए, तो जब स्वर्ग चले गए तो परमेश्वर प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि जो मिशन वो पृथ्वी पे पूरा करके आए हैं वो मिशन कहीं भी हिले ना, जरा सा भी उसमें कोई बदलाव ना आए, जरा सा भी वो हिले ना। इसलिए प्रभु यीशु ने पाक रूह को, पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा को भेजा गया इस पृथ्वी के ऊपर कि मनुष्य की, इंसान की जो जो भी मुश्किलें हैं, जो जो भी मुसीबतें हैं, जो जो भी बीमारियां हैं, उसको वो सही करे और सही करके उस मिशन में उनको संपूर्ण करे, सिद्ध करे, चंगा करें और यीशु मसीह के सामने बनाए रखें। ये पाक रूह का मेन हिस्सा है। पाक रूह को क्यों प्रभु यीशु ने भेजा? ताकि आपकी जो जो भी कमजोरियां हैं, जो जो भी बीमारियां, प्रॉब्लम है, वो पाक रूह की ड्यूटी लगी हुई है। पाक रूह की, पवित्र आत्मा जी की, पाक रूह की वो सेवा लगी हुई है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु की ओर से। वो सेवा है। जो हमें लगता है कि हमारी बीमारियां हैं वो चंगी नहीं हो सकती, वो सेवा किसकी है? उसको चंगा करना पाक रूह की सेवा है। ये हैरानीजनक बात है कि इंसान किसका काम कर रहा है? बीमारियों से निकलने की कोशिश कर रहा है, कर्जों से निकलने की कोशिश कर रहा है, मुश्किलों से। वो किसका काम है? पाक रूह जी का काम है। पाक रूह जी का काम है आपको मुश्किलों से निकालना, आपके बच्चों को नशों से निकालना, आपके पति को व्यभिचार से निकालना, आपकी पत्नी को व्यभिचारों से निकालना। किसका काम है? किसका काम है? जोर से बोलो ताकि दूत सुन सके। पहले तो ये बात आपने माननी है, आपको पता होना चाहिए अंदर से बाहर से कि ये काम किसका है, ये सेवा किसकी है, ये ड्यूटी किसकी है। आपको पता होना चाहिए कि ये ड्यूटी किसकी है? पाक रूह की। किसकी है ड्यूटी भाई? पाक रूह की। पाक रूह जी की ड्यूटी है। क्या करना? कि हम पृथ्वी पे कितने लोग हैं जो 500 साल यहां पे आए हुए हैं? एक भी नहीं। जितना समय हमें पृथ्वी पे रहना है, हमें परमेश्वर ने भेजा है, आपको चुना गया है, अपने पास लेके आया है परमेश्वर। और हैरानी की बात क्या है कि किसी ने भी रुकना नहीं है यहां पे। और जिम्मेवारी किसको दी गई है? जैसे हमारे बच्चों के ऊपर हम जिम्मेवारी देते हैं, ओए ध्यान रखना इसका, मैं 2 दिन नहीं आऊंगा, 2 हफ्ते नहीं आऊंगा। तो अगर मम्मी पापा जा रहे हैं कहीं दूर शादी में, जहां कहीं प्रोग्राम है 2 दिन का, 2 हफ्ते का, तो किसी रिश्तेदार को छोड़ के जाते हैं और उसको बोलते हो कि इसको रोज मारना, खाना मत देना, इसकी पिटाई करना, बांध के रखना। ऐसे हो सकता है? आप बोलते हो ध्यान रखना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको खाना ये पसंद है, इसको ये पसंद है। मनुष्य इतनी चिंता करता है, तो क्या जिसने तुम्हें चुना है, चुनकर अपने पास लेके आया है, वो तुम्हारी चिंता नहीं करता? और अगर वो चिंता करता है तो उसने किसकी जिम्मेवारी लगाई है? पाक रूह की, पवित्र आत्मा की। मैं हमेशा बताता हूं आपको, मसीहत का किनारा कौन है?
पाक रूह, पवित्र आत्मा, मसीहत का किनारा परमेश्वर यीशु मसीह जी ने पाक रूह को भेजा कि जाओ पृथ्वी पे, आपकी जिम्मेवारी है मेरे बच्चे, जो भी नाम है आपका बाय नेम, कहां से? जीवन की पुस्तक के अंदर से नाम पढ़कर भेजा गया कि जाओ मेरा बेटा बेटी बच्चे यहां पे हैं, और पाक रूह को स्पेशली भेजा गया कि इनका क्या करना, ध्यान रखना। क्या प्रभु यीशु ने यह कहा होगा कि इनको थोड़ी सी बीमारी भी देना है? प्रभु यीशु ने कहा होगा थोड़ा सा फेलियर देना, इसकी अकल टिकाने आ जाएगी। थोड़े से कर्जे जरूरी है, इसके घर पे आके कोई बोलेगा, जब इसको गालियां पड़ेगी तो तब इसको अकल आएगी। यीशु मसीह ये बोलेंगे? पाक रूह जी को उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे जिनको मैंने स्वर्ग से चुना है, ये उनके नाम लिखे हैं, आप जाइए पृथ्वी पर और इनका ध्यान रखना, हर काम इनका संपूर्ण करना, हर हिस्से में इनको जीत दिलाना, हर हिस्से में इसको पहले करना, पहले करना, पहले करना, इसका हर हिस्सा चंगा करना। ये परमेश्वर यीशु मसीह जी ने पाक रूह को बोलकर भेजा है। अब यीशु मसीह जी ने अगर किसी को जिम्मेवारी दी है तो अब देखना यह है कि उसके पास शक्ति है कि नहीं। ताकत भी चाहिए ना। जिनको आप बच्चों को जिम्मेवारी देकर गए हो, वो खुद बीमार लेटा हुआ हो तुम्हारे घर पे, वो बच्चों का ध्यान रखेगा? है क्या ऐसे जन की ड्यूटी लगा के जाओगे जो सारा दिन ना उठे, जो पानी भी ना पी सके? उसकी ड्यूटी लगाओगे घर पे अपने बच्चों की देखभाल के लिए? नहीं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इस पृथ्वी पे परमेश्वर यीशु मसीह ने जिसकी जिम्मेवारी लगाई है, ड्यूटी लगाई है, वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो ताकत से भरा है, पावर से भरा है, वो मिराकल से भरा है। उसके पास सारा कुछ समाधान है। वो चाहे तो पल में आज अभी सूर्य को यहां पे लाके खड़ा कर दे, अभी इसी वक्त। वो पाक रूह ऐसा नहीं है कि आपके जीवन का हिस्सा, और वो क्या करता है, सिर्फ चमत्कार करता है। जहां आपने सिर्फ गैर भाषा में प्रेयर करनी है तो पाक रूह आपके पास आएगा नहीं। और आपके अगर दिमाग में कुछ ऐसा है कि जैसे ये परमेश्वर, ये जीसस क्राइस्ट और ये पाक रूह, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये परमेश्वर, ये जीसस क्राइस्ट और ये पाक रूह, नहीं, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर, जीसस क्राइस्ट और पाक रूह, त्रिएक परमेश्वर, पाक रूह जिसको जीसस क्राइस्ट ने भेजा है, वही आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग में नहीं। अभी पृथ्वी पे उनको जिम्मेवारी दी गई है, तुम्हारे घर की, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे चर्च की, तुम्हारे चमत्कारों की, तुम्हारे जीने की, तुम्हारे बढ़ने की। लेकिन उल्टा क्या कर दिया? उल्टा क्या हो चुका है? पाक रूह को साइड में करके अब मनुष्य क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो खुद ही निकलने की कोशिश कर रहा है। उसको खुद करने की कोशिश कर रहा है, जो किसका काम है? पाक रूह का काम है। आज आपने ये सामने देख रहे हो मेरे इस तरफ हिस्से में क्या लिखा हुआ है? होली स्पिरिट। पृथ्वी पे एक हिस्से में होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, पाक रूह है, आत्मा का प्रकाश है। और दूसरी तरफ ये दुनिया, मनुष्य,
उसका संसार, उसकी उलझने, पाखरू इस तरफ है, हम इस तरफ खड़े हैं। यहां लिखा पवित्र वचन के अंदर क्या, कौन सी वर्ष हम कर रहे हैं, कौन सा वचन हम कर रहे हैं? पहला कुरिन्थियां 12 और उसकी 7 वचन है, 7 वचन, उसका 7 वचन हम कर रहे हैं। और सुनो मेरी बात, एक आयत को हमें 2 महीने हो चुके हैं, और सुनिए अभी तो पहला भाग चल रहा है, इसके 16 भाग हैं पाखरू के, 16 भाग, और हर एक हिस्से में 24 से 25 हमारी पारिवारिक बातें जुड़ी हुई हैं, हर हिस्से में। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि इसी पे आपकी हर एक ताकत टिकी हुई है। यस, यही है, अगर आपको ये वाला हिस्सा सही से समझ आ गया कि आप क्या कर रहे हो, आपको करना क्या है, बस आप ढूंढ रहे हो ना हल, ओ मेरा हल नहीं की करा, मैं हूं दसो मैं फस गया, हुण मैं की करा, हुण मैं केड़ा रस्ता कड्डा, हुण मेरे को रास्ता है नहीं, हुण की करा। आज आपने क्या करना है? अगर आप इस हिस्से को सही में सीख गए, मैं ये ऐसे नहीं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम अगर फंसे हुए 10 सालों में, 5 सालों में, 2 सालों में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अभी निकल जाओगे इसी समय निकल जाओगे। आमीन। कितनी जबरदस्त अद्भुत बात है। तुम्हारी जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें, जिसको पहाड़ समझते हो, उसी पहाड़ के ऊपर खड़ा कर देगा तुम्हें जीत के साथ वो। आमीन। पाखरू को भेजा गया है। आप अगर पृथ्वी पे हो तो पाखरू को भेजा गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या हो चुकी है कि मनुष्य को लगता है कि पाखरू के पास जाना एक पार्ट टाइम काम है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पार्ट टाइम काम। उसको लगता है कि पाखरू मतलब प्रार्थना करनी है 2.5 घंटे वाली, बस हो गया काम, अब जो मर्जी हो। अब मुझे क्या करना है? मैंने पहले कर्जे उतारने हैं, घर नहीं चलाना हमने, मुझे जॉब ढूंढनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे चर्च चलाना है, मुझे विजिट करने, लोगों के पास जाना है, मुझे सब कुछ करना है। खुद निकल पड़े हो। और वहां पे क्या चल रहा है? पाखरू के साथ क्या है कि पाखरू जी मैंने 2.5 घंटे प्रेयर कर ली है, अब आप रुको, बस मैं आया ऐसे ही। और क्या कर रहे हो? इस तरफ क्या है? इस तरफ किसको उतारने लगे हुए? कर्जे को। और किसको? बीमारियां, दुष्ट आत्माएं। अब कोशिश में लगे हुए हो, वो किसका काम है? और क्या कर रहे हो? एक को अगर आप निकालोगे, सुनिए मैं ध्यान से आपको बताना चाहता हूं, अपनी स्क्रीन पे देखो, यहां लिखा हुआ है होली स्पिरिट। क्या हुआ? भी स्क्रीन क्यों ऐसे की हुई है? यहां लिखा हुआ है पवित्र आत्मा, इस तरफ मेरे इस हाथ में, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? जीसस क्राइस्ट, बिल्कुल मेरे पीछे ऊपर, सिर के ऊपर। पवित्र आत्मा आपको पृथ्वी पे दिया गया है ताकि आपके जीवन को वो हल कर सके। और इस हाथ पे आपकी बीमारियां, आपकी प्रॉब्लम्स,
आपको जो भी समस्याएं मैं एक आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ सके, जहां भी कैमरा कैच कर सकता है आप स्क्रीन पे देखिए। आज आपको समस्याएं हैं, इस तरफ करो भी, इस तरफ, हां बस अपने आप वो ले लेंगे कैमरे में। सुनिए, अगर आपको इनमें से कुछ भी ऐसा है तो वो सही किसने करना है, किसकी जिम्मेवारी है? पाकरू परमेश्वर। वो पाकरू की पवित्र आत्मा की जिम्मेवारी है। आपके जीवन में नशा आप सेंटर में लेके जा रहे हो, नशे को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, आपके फेलियर है, विरोधी हैं, बुरे विचार हैं, चुगली करना है, बांझपन है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का जानकारी, आज्ञाकारी ना होना, परिवारों में फूट, जादू टूना, झूठ बोलना, गरीबी, भविष्य, फ्यूचर, घरों में क्लेश, व्यभिचार, डिवोर्स, तलाक, क्रोध, जेलसी, ईर्खा। हुआ क्या है? पाखरू इस तरफ और ये उलझने इस तरफ। आप क्या कर रहे हो? आप एक उलझन को निकालने की कोशिश कर रहे हो। एक उलझन को सोच लो आपने निकालने की कोशिश की कि मेरे घर से क्लेश चला जाए, आप लग गए हो उसको निकालने के, ये निकल गया, लेकिन फिर उसके बाद क्या? दूसरा तैयार है भाई, गरीबी। अब इसके विषय में जुट गए हो, ये कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा हो गया तो अगला तैयार है। नेक्स्ट कौन सा है? आपका फ्यूचर। अब फ्यूचर की सोच रहे हो, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा। आप सोचते हो और क्या कर रहे हो? एक एक करके इसको साथ में करते करते क्या हो रहा है? साथ साथ में झूठ बोलना। ये क्यों है? फिर क्या है? जादू टूना भी चल रहा है। अब इसको तोड़ रहे हो, चर्च पे चर्च बदलते जा रहे हो। क्यों जी? पुरानी दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत पुरानी, और एक चर्च बदला, दो बदला, जादू टूनों को आप कोशिश कर रहे हो कि किसी ना किसी तरह ये खत्म हो जाए। अब क्या है? परिवारों में फूट, एक दूसरे से क्या कर रहा है? बच्चों की आज्ञाकारिता ना होना, बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में लगे हुए हो। सुनो, आप एक निकलोगे, यहां लाइन लगी हुई, अभी तो थोड़े से मैंने किए हैं, हाथ ऊपर करे, देखो, दिखाओ भी। ये है संसार का जो खेल चल रहा है, जो जाल है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को इन सब के बारे में पता नहीं था जब पाखरू की जिम्मेवारी लगाई? आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ मैंने करना है और जब ये खत्म, मैंने इससे फ्री हो गया तो मैंने पाखरू के पास जाना है, वहां पे गैर भाषा बोलनी है, प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़नी है, और चलकर फिर क्या? 1 2 3 4 5 6, इसको तुम तोड़ने पे लगे हुए हो। ये गहरा जाल है, आपको समझ आने में समय लग सकता है, लेकिन ये जो जाल है, ये गहरा जाल जिसमें फंसे हुए हो, ये जिम्मेवारी किसकी है? पवित्र आत्मा जी की। ये पाखरू की। और हम क्या कर रहे हैं? हम खुद
पाखरू का काम क्या कर रहे हैं कि हम क्रोध को तोड़ेंगे, हम जेलसी को मैं तोड़ूंगा, मैं डिवोर्स का चक्कर चल रहा है, मैं उसको वह विचारों से निकलूंगा, घरों के क्लेश, बच्चों की पढ़ाई, झूठ बोलना, जादू टूना, बांझपन, चुगली करना, बुरे विचार, आप किस किस को करोगे? किस किस चक्रों से निकलोगे? विरोधी, नशा, बीमारियां, सबसे खतरनाक ये है कर्ज। अब किस किस से निकलोगे? और होता क्या है, एक से निकला, फिर दो से निकला, निकले फिर कहां निकल जाते हो? फिर क्या सोचते हो? ओ जी मसीह आके कुछ नहीं जी, बस इदा ही बस तुरे फिरते हैं, चर्च बदली जाने, प्रेयर भी करते हैं, सारा कुछ तो करके देख लिया। वो सारा कुछ तो नहीं करना। यहां क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर? लिखा है, पवित्र वचन में लिखा है कि आत्मा का प्रकाश सबके लिए और सबके लाभ के लिए है। तुम खुद इससे निकलना चाहोगे, इस जाल से। मैं सही बोल रहा हूं। आप एक से निकलोगे, दूसरे में फंस जाओगे, दूसरे से निकलोगे, तीसरे में, चौथे में, निकलते निकलते सीधा फिर तैयारी हो जाती है, अब ऊपर ही निकलना है। और ये काम किसका है? ये है काम पवित्र आत्मा का, पाखरू का, आत्मा के प्रकाश का। ये पवित्र वचन में आप अभी देखोगे, आपको परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है कि मैंने तुम्हें वो ताकतवर, वो पावरफुल, वो शक्ति तुम्हें दे दी है, जिसको ये एक पल में वो तोड़ देगा तुम्हारे हर एक हिस्से में। Yes. और क्या करना है? यहां करना है। जिसको पार्ट टाइम समझ के बैठे हो, जिसको पार्ट टाइम समझते हो कि हां जी प्रार्थना करनी संडे, हां चलेंगे चर्च में, बस हो गया काम। वो भी देख रहे बस से निकल जाएंगी, साथ वाले वो कूनी मारे, वो चल इतना टाइम हो गया आज। मैं बोलता हूं कितने धन्य हो तुम, सच में मेरे अंदर से ये तुम्हारे सबके ऊपर ब्लेसिंग है। कितने धन्य हो तुम, तुम्हारे कोने कोने में ब्लेसिंग दिखे कि तुम रात भर यीशु के लिए बैठे हुए हो। मैं बोलता हूं जो लोग हफ्ते में एक रात दे रहे हैं, मैं परमेश्वर से रोज बोलता हूं, परमेश्वर इनके कोने कोने भर देना, परमेश्वर इनके हर तरफ तू दिखना चाहिए मेरे परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आप रात भर परमेश्वर के लिए बैठे हुए हो यहां पे। और कितना जबरदस्त है कि पवित्र आत्मा, पाखरू आत्मा का प्रकाश, जिसको ये सब कुछ तोड़ने के लिए कहा गया है, इंसान खुद लगा हुआ है एक से दूसरे पे, वो इस जाल में फंस चुका है। जबकि होना क्या है? होना ये है कि पवित्र आत्मा, जिसको ये ताकत दी गई है, जिसको बोला गया है कि वो तोड़ेगा सारा कुछ, उसके पास क्या कर रहे हैं? सुनो ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुनना। आप मसीह में आ चुके हैं लोग, फिर भी क्यों आज भी उनकी प्रार्थनाओं के सही आंसर नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि जिसने सही आंसर देना है, आप एक नहीं हो रहा, 2, 3, 4, फिर क्या बोलते हो? परमेश्वर। रोते हो आप प्रार्थना पे, रोजों पे। कोई बोलता है आजा इतनी वर्शिप कर, इतना ऐसे कर, ये जबूर पढ़, वो कर, ये कर। परमेश्वर को पुकार रहे हो, परमेश्वर क्या कर दिया तूने हमारे जीवन में? जीसस क्राइस्ट ऊपर बैठे, वो देख रहे हैं आपकी ओर कि मैंने तो तुम्हें ताकत से भरा हुआ वो हिस्सा दिया है जो सारा कुछ एक पल में बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं, आप परमेश्वर को बोल रहे हो। और जो पृथ्वी पे आपको सबसे बड़ी पावर दी गई है,
उसकी ओर तो जा ही नहीं रहे। होना क्या चाहिए? क्या इसको तोड़ने में लगे हुए? आप चेक करके देखो, क्या तोड़ पाए हैं? क्या तोड़ पाए हैं? कोई भी लोग तोड़ पाया इसको? नहीं। चेक कर लो, जाओ पूरी दुनिया में ढूंढो, खाली पैसे में निकल जाओगे तो घर के क्लेश, बच्चों की नाआज्ञाकारी, व्यभिचार, पत्नी व्यभिचार में फंसी हुई है, पति व्यभिचार में फंसा हुआ है। अगर खाना मिल गया, सारा घर मिल गया, गाड़ी बंगला मिल गया, तो अब ये पंगे में फंस गए हैं। अगर सारा कुछ ठीक है तो विरोधी खड़े हैं, विरोधी खड़े हैं कि आजा भाई, अब तुम्हें सिखाते हैं क्या कर रहे हो। आप एक हिस्से में निकलोगे, दूसरे में फंस जाओगे, जबकि काम किसका है? पवित्र आत्मा का, पाक रूह का ये काम है। और करना क्या चाहिए हमें? अगर आप ध्यान से देखो, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है आपके जीवन में? क्योंकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो इसको तोड़ सकता है, हमें उसके पास जाना है, उसके, आप बोलो, उसके शेल्टर के नीचे जाना है, पवित्र आत्मा के पीछे छुपना है, उसके हाथ के नीचे जाना है, उसके चमत्कारों के नीचे जाना है, पवित्र आत्मा की ओर। जिसको आपको लगता है कि पार्ट टाइम है, वो पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है तुम्हारा। फुल टाइम कौन? पवित्र आत्मा फुल टाइम है, पाक रूह फुल टाइम है, यीशु मसीह फुल टाइम है, पार्ट टाइम नहीं है वो। आप दुनिया को जीतने निकले हो। आप हर हिस्से में देखोगे, आपको दिखेगा कि नहीं, मैं सच में फंसा हुआ हूं। एक जगह से निकले दूसरे, इसको तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। अगर तुम इसी में कहीं पे फंसे हुए हो, किसी भी हिस्से में हो, सुनो, उसको तोड़ोगे, अगला तैयार है। तो क्या करना है? इसमें फंसे हुए हो, आगे नहीं निकलना, पीछे चलो। पीछे चलोगे इनको छोड़ते हुए, ये वहां पे रहने दो। क्या क्या है? नशे हैं, रहने दो वहां पे। कर्जे हैं, रहने दो। परिवारों में फूट है, बीमारी है, फेलियर है, विरोधी है, बुरे हैं, चुगली है, आपकी ईर्खा है, आपका घरों में क्लेश है, व्यभिचार है, सारा कुछ छोड़ दो वहां पे, निकलो अपने फुल टाइम की ओर। फुल टाइम जो ताकत से भरा है, जो शक्ति से भरा हुआ है। अब वहां पे क्या कर दिया है? वहां पे पंगा क्या किया हुआ, ये आज सीखना आपने। आज क्या देखना है कि ये तो सच में मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो फिर क्या होना चाहिए? क्यों नहीं? पृथ्वी पे हम हैं, यीशु ने चुना हुआ है, फिर भी पवित्र आत्मा क्यों नहीं हमारे पे तरस कर रहा भाई? क्या इसकी जिम्मेवारी नहीं लगाई गई पवित्र आत्मा जी की? लगाई है कि नहीं? लेकिन फिर भी क्यों हमारे घरों में क्लेश है और पवित्र आत्मा जी आराम से देख रहे हैं? फिर भी क्यों हमारे विरोधी हम पे भारी पड़ रहे हैं और पवित्र आत्मा जी चुप करके देख रहे हैं? तो आप यीशु को बोल रहे हो, तो क्या यीशु मसीह जी पवित्र आत्मा से पूछेंगे नहीं? पूछेंगे कि नहीं? पूछेंगे कि नहीं? पूछेंगे कि नहीं? पूछेंगे कि नहीं? यस। तो फिर क्या बोलेंगे पवित्र आत्मा? सोचो जरा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को आंसर दे रहे हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं इनका, कि मेरे पास तो आते ही नहीं है, मेरे पास तो बोलते पार्ट टाइम है, सिर्फ गैर भाषा में प्रेयर करो, बस पवित्र आत्मा को बोलते रुक जाओ, हमें करने दो ये सारा कुछ। पाकरू जी यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास आएंगे तो मेरे पास आने से पहले आप
पाखरू पवित्र आत्मा के पास जाओगे तो क्या उसके बारे में हमें जानना है कि नहीं? आपके घर में डिवोर्स चल रहा है, क्रोध चल रहा है, फेलियर ईर्ष्या चल रही, वैर चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, बैंक लोन चल रहे हैं। अब आप सोच लो, आप इस तरफ करो, सारे फेस इस तरफ करो, इस तरफ जहां पवित्र आत्मा है, आप उसकी ओर जाने की सोच रहे हो, सोच लो। और जब जाने की सोच रहे हो तो पवित्र आत्मा की ओर जाओगे तो पहले उसको, हमें पवित्र आत्मा जी को गहरे से जांचना है कि मेरा लोन कैसे खत्म करेगा पवित्र आत्मा। मैं सुनो, जहां तो एक एक करके आप इसमें लड़ते रहो, जहां क्या करो, उसको पालो जो सारा कुछ खुद लड़ेगा, अपने आप लड़ेगा। एक को पाना सही है कि ये एक एक करके करना है? एक को पाना है, एक को पाना। तो आज फुल टाइम पवित्र आत्मा की ओर भागना है, फुल टाइम उसकी ओर भागना है। हालेलुया। पाखरू पवित्र आत्मा, आत्मा का प्रकाश फुल टाइम इसलिए किया गया कि तुम एक 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 करके नहीं तोड़ सकते, तुम्हें खाली उनके पास जाना है वो। लेकिन अगर उसके पास जाना है तो फिर उसको गहरे से पहले समझना पड़ेगा। उसको अगर आपने समझ लिया, और वहां पर क्या किया हुआ है, वहां पर हम जा रहे हैं पवित्र आत्मा के पास ये खत्म करने के लिए, क्रोध, डिवोर्स, व्यभिचार खत्म करने के लिए, घरों में क्लेश खत्म करने के लिए, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? चोरी चोरी व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी चोरी शादी हो रखी है, लेकिन फिर भी किसी गलत रिलेशन में हो, शादी हो रखी है, बच्चे हो रखे हैं, गलत रिलेशन में हो, झूठ बोल रहे हो, ईर्ष्या करते हो। सोच लो, इसमें से ये चार छोड़ दो, ये चार ये। अब ये क्या है? इसको बैंक लोन है, इसके ऊपर ध्यान से सुनना, ये बैंक लोन है इसके ऊपर, और ये जा रहा है पवित्र आत्मा के पास। आओ भी इधर आओ, इधर ये आ रहा है पवित्र आत्मा के पास। पवित्र आत्मा इस तरफ, यहां लिखा हुआ है होली स्पिरिट, इस तरफ यहां ये जा रहा है। इधर आओ, इधर इस तरफ देखो, इस तरफ, पीछे हो जाओ, पीछे। ये ध्यान से कैमरे में कैच करो, शायद आपको समझ आए। इसके पास बैंक लोन का कर्जा है, इसने खत्म करना है, लेकिन अब खत्म, उसको पकड़ के रखो, उसको पकड़ो भाई। अब क्या है? बैंक लोन तो खत्म करना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। क्यों? पवित्र आत्मा के पास जा रहा है तो साथ में क्या है इसके? हैं? ओए कैमरा क्यों नहीं दिखा रहे भाई? पीछे क्या छिपा हुआ है इसके? हटाओ, आगे वाले को हटाओ। क्या छिपा हुआ है? जेलसी छिपी हुई है। उसके पीछे क्या है? क्रोध छिपा हुआ। ये सही पकड़ा, ये सच में ऐसा था ये पहले सेम। अब क्रोध छिपा हुआ है, जेलसी छिपी हुई है, यहां डिवोर्स के चक्कर चल रहे हैं। तो क्या आप जाओ जरा पवित्र आत्मा के पास, जाओ, चलते जाओ, और इसको कैमरे में दिखाओ भाई। कैमरे कहां घुमा रहे हो सारे? वो दिख ही नहीं रहा बंदा, क्या कर रहे हो तुम? इस तरफ फेस कर लो, इस तरफ, मेरी तरफ। पीछे चले जाओ, पीछे। अब दिखाओ, सुनो। क्या पवित्र आत्मा इसको
एक्सेप्ट करेगा अगर दिल में क्रोध है। यहां क्या है? पवित्र आत्मा की शर्तें हैं। आपके पास कर्जा है, पवित्र आत्मा तैयार है आज ही खत्म करने के लिए, इसी समय। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर डिवोर्स का चक्कर चल रहा है, गलत रिलेशन में चल रहे हो। यहां क्या चल रहा है? जेलसी चल रही है, क्रोध चल रहा है। और कहां चले गए हो? पवित्र आत्मा के पास। सुन लो मेरी बात को ध्यान से। वो शक्ति, जो अद्भुत शक्ति हमारे परमेश्वर ने, शक्ति, ताकत आपको वो पावर दी है, वो नहीं सुनेगा तुम्हारी। यही कारण है मसीह में आकर भी तुम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, अधूरापन होता है, उदासियां होती हैं, क्लेश होते हैं, कर्जे होते हैं, फेलियर होता है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति, ताकत तुम्हें दी गई है उसका तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, उसके पास तो जा ही नहीं रहे। अगर जा रहे हो तो साथ में ही है सारा कुछ। मैंने तो 4 बोले, ये जितने हैं सारे एक में ही भरे हुए हैं। अब सोच लो कि ये इतने आप सोचो इसी में भरे हुए हो, इसी में करते जाओ, हिलाते जाओ, इसको चेंज करते जाओ। अगर एक में ही सब कुछ भरा हुआ है तो सुनो, वो शक्ति जो पृथ्वी पे काम करती है वो तुम्हारे फेवर में काम नहीं करेगी। मैं बोलता हूं कि सारे ले लो, एक कर ले, सारे ले लो। हाँ, ये रख ले, वो भी दे दे, वो भी दे दे वापस। हाँ, एक रख ले, ये दे दो इनको। अगर एक ही तुम्हारे पास है, सिर्फ एक, कि आप फ्यूचर के लिए गए हो, उसके पीछे क्या है? बच्चों की पढ़ाई, और आपके जीवन में एक भी पंगा है, मैं एक बोल रहा हूं, तो वो शक्ति तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगी। इसीलिए मसीह में आकर भी उस शक्ति को देख नहीं पा रहे हो, उस शक्ति को शब्दों से वो होता हुआ नहीं देख पा रहे हो। यही कारण है, क्योंकि यहां पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनना। लिखा है 1 कुरिन्थियां 12 उसकी 7 में क्या लिखा है? ध्यान से देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है। पर आत्मा दा प्रकाश, हाँ, जो सबना दे लाभ लई है, हाँ, हर एक नू दिता जाता है। हाँ, और ये वचन अगर हम दूसरी बाइबल में पढ़ते हैं, ग्रीक की बाइबल, उसका दिखाओ भी कैसी दिखती बाहर से बाइबल। ये किसी ने मुझे फोन किया था कि हमें समझ नहीं आ रही कहां से डाउनलोड करनी। ये है लिखा हुआ, ऐसे वाला लोगो है उसका। और सुनो, कई लोगों को ये लगता है कि शायद मैं इसमें पढ़ता हूं। एक कैमरा लाओ भी, इसको दिखाया जाए पवित्र वचन को। ये जो बाइबल है ये सिर्फ देखने में बड़ी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मोटे अक्षरों से, हिंदी की बाइबल है ये। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, अच्छे से। आपको ये देखना है ध्यान से। ये सिंपल बाइबल है, सिर्फ उसको मोटा करके लिखा गया है और कुछ नहीं है। इसमें सिंपल बाइबल है ये, जो पवित्र वचन जैसे आपके पास है उसको दिखाओ। ग्रीक की बाइबल, उसका प्रिंट आउट नहीं मिल सकता आपको। अगर प्रिंट लोगे तो 700-800 बाइबल बन जाएगी। इसलिए इंटरनेट पे उसको डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला लिख के। जब ये लिखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। आगे दिखाएं। हां, जब 1 कुरिन्थियां 12:7 करोगे तो ये आएगा। ये आएगा आपके सामने। आगे चलो, मैं चाहता हूं ये जब 7 को दिखाओगे, आत्मा का प्रकाश
उसका मतलब ये है। आगे चलो। हाँ, फिर जहां जहां लाल निशान लगा हुआ है लाल रंग का, वहां पे जो नंबर लिखा है, इसी वचन को आगे जब उसको दबाओगे तो क्या निकलेगा, खोलोगे तो ये। फिर 5 3 16 खोलोगे तो क्या निकलेगा, ये आगे, ये आ गया। जब नीचे लाल निशान लगा हुआ है 5 4 5 7, जब इसको दबाओगे तो ये आ गया आज का वचन। इसका 1 नंबर पे लाइट लिखा हुआ है, सीधा नीचे आ जाओ, सीधा नीचे 2 लिखा हुआ है। इसको जब पंजाबी में हम देखेंगे तो कैसा दिखता है, ट्रांसलेट करके ये दिखा। ये पहला वाला हिस्सा, दूसरे वाले में जाओ। हां, ये भी ठीक है, पहले वाला भी ठीक है जो पीछे था। ये आ गया दूसरे वाला हिस्सा। यहां पे ध्यान से पढ़ो इसको। ये पाकरू आत्मा का प्रकाश लिखा, सबके लिए, सबको दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ें इसको। परमात्मा रोशनी है, हाँ, क्योंकि रोशनी विच बहुत ही नाजुक, सूक्ष्म, हाँ, शुद्ध, चमकदार गुण है। हाँ, अब इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, God is the light. God is light because light has the extremely delicate. हाँ, बस ये हमने पिछले हफ्ते किया था कि इसके ऊपर जो 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को हमने देखा था। सुनिए ध्यान से। पवित्र आत्मा जिसने तुम्हारे सारा कुछ, जिसको तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया, तुम्हारी केयर करने के लिए भेजा गया, ये उसके विषय में लिखा है। उसकी आदतें कैसी हैं, लिखा है वो एक्सट्रीमली डेलीगेट है। मतलब क्या इसका, कि बहुत ज्यादा नाजुक है वो। नाजुक का मतलब क्या, कि आपका पवित्र आत्मा के साथ क्या है, रिश्ता है कि नहीं है। Yes. तो वो नाजुक रिश्ता है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। Yes. वो नाजुक रिश्ते का ध्यान रखना है। वो नाजुक रिश्ता जो है, उसके आगे क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। मैं चाहता हूं ये शब्द पूरे करके आगे चलते हैं। हां जी, आगे क्या लिखा है, एक्सट्रीमली डेलीगेट के बाद Extremely delicate, हाँ, subtle ना 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 ना, मीन्स, means हाँ, समथिंग इज सो फ्रजाइल, सो फ्रजाइल। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, उसका मतलब पता क्या है, और भी ज्यादा कोमल, और भी ज्यादा नाजुक। चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो दिखने में है, चाहे वो शरीर के अंदर है, वो और भी कोमल के बारे में बता रहा है, और भी नाजुक के बारे में। सो फ्रजाइल, वो शब्द लिख दिया उसने। क्यों, ताकि, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सारा कुछ हटाना है तो क्या करना है, तैयारी करके जाना है उस तरफ, पाकरू की तरफ। अगर आपकी तैयारी ना हुई तो कुछ ना कुछ ये चलता ही रहना है आपके जीवन में, परिवार में। ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसको हटाना है तो इसके हटकर उस तरफ जाना है। इस तरफ कौन है, पाकरू, पवित्र आत्मा, आत्मा का प्रकाश, जिसने हमें जिम्मेवारी ली है कि मैं पृथ्वी पे सब कुछ करूंगा। ली है कि नहीं जिम्मेवारी, है? Yes. क्या जिम्मेवारी ली है उसने कि नहीं? Yes. क्या लिखा हुआ है, अगर यूहन्ना 14 उसकी 17 पढ़े, ऐसे ही रखो, यूहन्ना 14 उसकी 17। यूहन्ना दी इंजील 14 अध्याय और 17 वचन। हाँ जी, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। क्या है, क्या है? ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। हाँ,
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ हाँ, संसार नहीं इसको प्राप्त कर सकता। ਕਿਉਂਕਿ सुन- ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, सुनो सुनो, पूरे पूरे सब लोग सुनो मेरी इस आवाज को, शब्द को सुनो। क्या लिखा हुआ है पाखरू, क्या लिखा है? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ वो आपके साथ रहता है और ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। होवेगा। क्या तुम चाहते हो बीच में हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा हो? यस चाहते हो कि नहीं? यस। तो ये वाला सारा अगर जीतना है और उसके पास जाना है तो पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। वो नाजुक है, वो कोमल है, लिखा सो फ्रजाइल, वो बहुत ज्यादा नाजुक है। आगे देखो क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, फाइन लिखा है, उसके आगे लिखा है सो इजीली डैमेज। That it requires मतलब इजीली डैमेज मतलब क्या, आसानी से टूट जाएगा वो जो रिश्ता है। कैसे? जब उसकी ओर जा रहे हो और अंदर क्या है, ईर्खा, झूठ, चालाकियां, दिमाग चलाना, कलाकारियां करना, कुछ भी। तुम पवित्र आत्मा के पास जाओगे, वो रिश्ता टूट चुका है। और जब रिश्ता ही टूट गया तो फिर क्या है, इधर क्या, इधर फिर हम जोर लगाने लगे हुए, इधर जोर लगाने लगे हुए, इससे निकलो, इससे निकलो। ये जाल जिसमें तुम फंस चुके हो, इसमें निकलने की कोशिश ना करो, उस तरफ चलो। और कैसे चलना है? वैसे जैसे परमेश्वर चाहता है। यहां आगे बड़ी काम की बात लिखी हुई है। आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। लिखा है दैट इट रिक्वायर, मतलब अब आपने क्या करना है, अब करना क्या है। आप सुनना चाहते हो कि क्या होना चाहिए ये सारे जाल से निकलने के लिए? yes लिखा हुआ है, क्या लिखा है? the utmost care हाँ, and gentleness। सुनो, लिखा है उसकी केयर करो, नहीं लिखा बहुत ज्यादा केयर करो। रिक्वायर लिखा हुआ है कि ये जरूरत है। अब आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी है। अब बैठ जाएं, जहां जहां हो बैठ जाएं, यहां पे बहुत ज्यादा केयर करनी है। किसकी? क्या एक एक तोड़ने से अच्छा नहीं है कि हम एक ही के पास जाएं जो सारा कुछ इस पृथ्वी पे हमारा हल निकाल दे? लेकिन ध्यान रखना, अब बड़े आदमी के पास जाते हो ना, किसी चीफ मिनिस्टर को मिलना, प्राइम मिनिस्टर को, राजे को मिलना, तो उसकी एक सिस्टम बना होता है। ये तो राजों को पैदा करने वाला परमेश्वर है। yes इसका कितना बड़ा सिस्टम होगा। लिखा है उसकी केयर करनी पड़ेगी आपको पहले। ये नहीं कि ये पार्ट टाइम है कि चलो जी अब टाइम है, अब प्रेयर करते हैं, अब टाइम है, अब चर्च चलते हैं, अब वर्शिप हो चुकी होगी, संत जी 11 बजे आएंगे, चलो कोई बात नहीं। सारा पहले देखो टीवी में क्या चल रहा है, आज कहां कहां क्या क्या हुआ देख लिया। हाँ जी, और क्या रह गया? फेसबुक रह गई जी, उसको भी देख लो भाई, क्या कौन कहां क्या कर रहा है। केक खा रहे हो, यहां पे पानी आ गया, हड़ आ गया, नहा लिया, सर लिया, चलो जी। कौन है? यूट्यूब रह गया, उसको भी कर लो। अब क्या है? इंस्टाग्राम, उसको भी कर लिया। अब क्या है? चलो इधर उधर फोन घुमा लिए 2-4। अब क्या करना है? अब चलते हैं किसके पास? जिसने तुम्हारा फ्यूचर बनाना है। क्या उसके पास तब जाओगे? वो इसीलिए आज भी, सुनिए ध्यान से मेरी बात को, कान सारे खोल लीजिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है
पवित्र आत्मा जी जब आपके संग संग चलते हैं, आप उससे रिलेशन रिश्ता जोड़ के, जब सारा कुछ छोड़ के आप उसके पास आते हो, वो तुम्हें शक्तियों से भर देता है, तुम इस संसार को जीत जाते हो। फिर आपको इसलिए नहीं बुला रहा वो कि तुम्हारे ये दो चार काम है, 10 काम है, खाली वो करने हैं, नहीं, तुम्हें यीशु की शक्ति से भरने के लिए बुला रहा है। तुम्हें पवित्र आत्मा अपनी शक्ति से भरने के लिए बुला रहा है। तुम्हें यहोवा यरी की आग से भरने के लिए बुला रहा है। तुम्हें उस परमेश्वर की शक्ति से भरने के लिए जो समंदर को, जिसकी गर्ज समंदरों को सुखा देती है, पहाड़ों को हटा देती है, ऐसी शक्ति इंसान के अंदर भरने के लिए वो मनुष्य को बुला रहा है अपने पास के आओ मेरे पास, मुझे सेवा ड्यूटी दी गई है कि तुम्हारे ये जो कर्जे क्लेश है ये तो जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं अद्भुत शक्ति भर दूंगा। ये सच है। वो शक्ति भरने के लिए तुम्हें ये बता रहा है कि तुमने 100 केयर, एटमोस्ट केयर, उसकी केयर करनी है, उसका ध्यान रखना है, उसको कब कब कहां कहां हमें उसके पास रहना है। ये नहीं कि सारा कुछ निपटा कर अब क्या है, चलो अब चलते हैं, हां ठीक है, नहीं, उसकी प्यास दिखानी है। क्यों? हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ उसकी केयर करनी है, और पार्ट टाइम नहीं है। मैं ये ट्रू प्रूव कर चुका हूं हजारों लाखों के जीवन में, ये पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ कि वो परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए, और ये बात सच है। इसीलिए यहां संसार में इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो दिया गया है इस पृथ्वी पे, उसकी ओर ध्यान जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? कुछ ना कुछ जीवन में है। यहां लिखा है एटमोस्ट केयर और जेंटलनेस। जेंटलनेस मतलब कि बहुत सीधा, वो बोलते हैं ना, नहीं नहीं बड़ा सीधा साधा जी बंदा हो, बहुत ही बढ़िया बंदा, बहुत एकदम सीधा, एकदम साफ, शब्दां च साफ, परिवार च साफ, रिश्तियां च साफ, कोई कदी कुछ नहीं इधर उधर, साफ। कहंदा जेंटलनेस टू अवॉइड ब्रेकिंग। कहंदा ध्यान रखियो किते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਵੋਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਧਰ ਫਿਰ 1 2 3 4 5 ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਆ? ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? रिश्ता टूट गया वा। लिखिया होया, लिखिया बी केयरफुली अवॉइड ब्रेकिंग और हर्टिंग। कहंदा ओनू दुख ना दे दियो, ओनू दुख नहीं देना, हर्ट नहीं करना, धोखा नहीं करना ओदे नाल। दिमाग दियां पुठियां सीधियां जुबतियां बना के चलो, इथों ऐ नू कर लेने, इदां कर लेने, किसे नू केड़ा पता लगना। पवित्र वचन क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा क्या है? तुम्हारे संग, वो अंदर रहना चाहता है। लिखिया धोखा ना करे ओदे नाल। जदों तुसी कोई युवती बनाने अपने परिवार दे विच, एक हस्बैंड वाइफ दे विच परमेश्वर ने उन्हां नूं इकट्ठे कीता, और तुसी युवती बना रहे हैं पुट्ठी सीधी, कोई भी होवे चाहे, समझ लो तुसी उन्होंने हर्ट कर दिता परमेश्वर नूं। तुसी उन्हां रिश्ता तोड़ बैठे आ। तुसी अपने मदर फादर का डिसऑनर करदे आ, तुसी रिश्ता तोड़ दिता वा। तुसी अपने अगुए का डिसऑनर करदे आ, तुसी रिश्ता तोड़ दिता वा। तुसी चर्च नूं तोड़न दी योजना बनाउने आ, तुसी रिश्ता तोड़ चुके आ। जाओ चेक कर लो, जिथे मर्जी दुनिया दे विच जाओ,
पढ़ो सारियां पीएचडी फिलोसफर सारा कुछ पढ़ के देख लो, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮਿਰਾਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ। Yes, the faith. ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਰਟਿੰਗ मतलब ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ, ਅੱਜ ਚਰਚ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। पर प्रॉब्लम की आ, वो कहंदा ओदे कोल जदों जाना, जब उसके पास जाना है तो ध्यान रखना है हर्टिंग ना करना, उसको दुखाना ना, धोखा ना देना, और क्या, और अपसेटिंग इट, उसको अपसेट मत कर देना कि कुछ बोल दिया अब अपसेट कर दिया उसको और क्या करने निकले हो, नहीं बात बनेगी। आपने 20 साल 50 साल 70 साल वाले हमारे पास परमेश्वर के संत बैठे हैं यहां पे, नहीं यकीन तो पूछ लो, आप ऑनलाइन हो, जहां जहां मेरी आवाज सुन रहे हो सोच कर देख लो क्या हुआ वो जब आपने अपने मन की नहीं होना, नहीं उसको कर नहीं पाएंगे। और क्या लिखा है, whether in a physical, हाँ कहंदा शारीरिक तौर पे, इमोशनल रिश्तों से मत गड़बड़ करना, और सिचुएशनल सेंस, हाँ हर एक हिस्से में परिस्थितियों में बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। तो क्या करोगे, तुम्हें इसका एक हिस्सा और दिया गया है, लंबा दिया गया, लेकिन एक हिस्सा हम पीछे नीचे पढ़ेंगे, नीचे वाला हिस्सा required great tact, हाँ इसका क्या मतलब है भाई, है महान, चतुराई की आवश्यकता है। क्या लिखा है, रिक्वायर ग्रेट टैक्ट, मतलब जरूरत अब करना क्या है, आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से, सुनो, क्या आप हल निकालना चाहते हो परमानेंट के एक चमत्कार लेके जाना है, परमानेंट है? परमानेंट हल, आप नहीं चाहते कि परमानेंट हल निकले जी, परमानेंट एक मुसीबत का नहीं, एक प्रॉब्लम का नहीं कि हां जी मेरे पास फाइनेंस नहीं है ये निकल आए, नहीं, आगे क्या करोगे, परमानेंट हल बोलते हैं परमेश्वर आपके पक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा और तुम मुंह से बोलोगे वो करके दिखा देगा उसी टाइम। उसके लिए उसने ध्यान से दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, when used for a situation हाँ or matter, हाँ it means it requires extremely careful हाँ handling, sensitivity हाँ, and diplomacy, सुनो यहां लिखा है एक्सट्रीमली केयरफुल और handling, हाँ केयरफुल हैंडलिंग, मतलब उस पवित्र रिश्ते को केयरफुल हैंडलिंग का मतलब क्या है, ध्यान से हैंडल करो, ध्यान से हैंडल करना है। वो परमेश्वर है, वो पार्ट टाइम नहीं है कि जैसे मर्जी हमारा मन करे हम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने केयरफुल हैंडलिंग उस पवित्र रिश्ते को, पाक रूह को, पवित्र आत्मा को आपने केयरफुल हैंडल करना है।
और sensitivity एंड and सेंसिटिविटी को यूज करना है ध्यान से, बहुत ध्यान से। एक तो होता ना ध्यान से चलो जैसे मर्जी जाकर बैठ गए, नहीं, ध्यान से उसके पास जाना है, सेंसिटिविटी को यूज करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। and diplomacy और इसको to navigate संवेदनशीलता लिखा है, अत्यंत सावधानी, संवेदनशीलता और कूटनीति की आवश्यकता होती है। और यहां क्या हुआ पड़ा है, यहां पे कुछ भी कोई बोले उसको ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। नहीं, आपको अगर आपने उस फाइट को अगर आप जीतना चाहते हो उस फाइट को जो तुम्हारे साथ चल रही है, तो ये पवित्र आत्मा का, पाकरू का, आत्मा के प्रकाश के साथ जो रिलेशन है उसमें बारीकियां ढूंढो कहां पे हैं। इसको जीतने की कोशिश मत करो जो ये आपको दिखाया गया है कि नहीं चलो आज देख के होने। आप तो अद्भुत हो, सच बोल रहा हूं ये बात, मैं बेदी पे खड़ा हूं। आप अद्भुत हो, जबरदस्त हो आप। क्यों? हफ्ते की एक रात आप परमेश्वर को दे रहे हो। मैं बोलता हूं कि शैतान बोलते हैं, और उसकी औकात क्या है हमारे परमेश्वर के सामने? Hallelujah! उसकी है औकात कोई? वो कौन है वो कि आपको वो यीशु की कुर्बानी को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके रिश्ते को, क्या पवित्र आत्मा से बड़ा हो जाएगा वो? मैं बोलता हूं एक बार जब उसकी और ये सारा कुछ छोड़ दो, फुल टाइम इसको छोड़ दो, फुल टाइम इस तरफ हो जाओ, जब वो सारी कुछ, अगर वो हर्ट किया है, वो आपसे गलतियां हुई हैं, जब आप छोड़ के उसकी ओर जुड़ जाओगे, वो तुम्हारे ऊपर आकर ठहर जाएगा, तुम्हारे अंदर से बहेगा। वो शैतान की औकात नहीं है, तुम्हारे इर्द गिर्द दूर दूर भी कहीं वो दिखेगा, हो ही नहीं सकता। तुम एक पे एक जीत प्राप्त करते चले जाओगे, एक पे एक, जीत पे जीत, जीत पे जीत, जीत पे जीत। लोग बोलेंगे कि यीशु का महासामर्थ इनमें बहता है, पवित्र आत्मा इनके अंदर रहता है, और हर हिस्सा चमत्कारों से भरा हुआ यीशु के नाम। क्या औकात है? दुष्ट आत्माएं तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे परिवार को तोड़ देंगी? कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सिर्फ क्या है, हमें ध्यान रखने की जरूरत है उस हिस्से में। यहां पर अभी अगर जिम्मेवारी परमेश्वर ने दी गई है पवित्र आत्मा की, तो आज वो नाजुक रिश्ता, सो फ्रजाइल लिखा के मतलब बहुत कोमल है, वो टूट सकता है, लिखा है, उस पे ध्यान नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर हम इसको निकलने की कोशिश करें तो इससे अच्छा इसको सारे को छोड़ दो जहां पे है ये, फुल टाइम परमेश्वर की ओर जाओ। आप जॉब करते हो तब भी जाओ, आप बिजनेस करते हो तब भी जाओ, आपके जरूरी काम है छोड़ दो, जाओ परमेश्वर के पास, फुल टाइम उससे रिश्ता जोड़ो। जब वो रिश्ता जुड़ गया तो आपने सिर्फ खाली चलना है, दुनिया में चलना है, ये सारा कुछ अपने आप होता चला जाएगा तुम्हारे जीवन में। लेकिन जब हम क्यों आज भी वहां पे अटके हुए हैं? क्योंकि हम इसको मिटाने पे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 10 को, कि नहीं चलो पहला मेरा घर ठीक हो जाए, चलो मेरा मुंडा पाड़ रहे,
मेरे कुड़ी पाड़ लवे, मेरे बच्चे पाड़ लेन, मेरा वो हो जाए, और वो भी फंसते जा रहे हैं। क्यों? आज आपको जबरदस्त करना है कि इस सब को छोड़ के किसको छोड़ना है? वो उलझने जो तुम्हारे परिवार में अटकी हुई हैं, अपने बच्चों को बोलो, अपने हस्बैंड वाइफ को बोलो, कलीसियाओं को बोलो, छोड़ो सारा कुछ, चलो पहले पवित्र आत्मा पाखरू के साथ जो पृथ्वी पे जिसको भेजा गया, जिसकी जिम्मेवारी लगाई है, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारा सारा कुछ करेगा, उसके साथ रिश्ता जोड़ो। फिर देखो इस तरफ, एक बार यीशु के नाम से बोलोगे, लोन कर्जे वो जाते रहेंगे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं, तुम्हारा कितना बड़ा काम क्यों नहीं है, तुम कितने बड़े पागल क्यों नहीं है, तुम्हारे इर्द गिर्द लोग, एक बार बोलोगे, सिर्फ एक बार। क्यों? जो पावरफुल परमेश्वर ने शक्ति, और देखिए हमें कितने जबरदस्त हमारा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसने पृथ्वी पे हमें पावर हाउस दिया हुआ है। पावर हाउस, वो पावर हाउस है, उसकी शक्ति कम नहीं होती ना। उसके मैंने बोला था, वो तो छुट्टी भी नहीं करता, आपके संग रहता है। वो किसी के घर पे नहीं रहता, उसका ऑफिस नहीं है, उसका एड्रेस क्या है पता है? तुम्हारा दिल, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा घर। इसलिए परमेश्वर ने, अगर हम यूहन्ना 14:26 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? यूहन्ना दी इंजील 14:26 वचन, हाँ, पर सहायक पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा क्या है? सहायक। तो इसको पढ़ते तो बहुत देर से आए हैं, क्या प्रैक्टिकली नहीं एक बार चेक करेंगे? सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, पर सहायक पवित्र आत्मा है। बस रोमिया 8:11 में क्या क्या लिखा हुआ है सुनिए। सहायक कौन है? इस पृथ्वी में कौन है आपके साथ? पवित्र आत्मा। लेकिन अगर उसमें चूक हो गई तो फिर नहीं वो बात बननी। अगर आज भी जो आपने देखा इसमें कुछ भी आपके परिवार में जीवन में है तो क्यों है? क्योंकि वो रिश्ता ब्रेक हो चुका है, वो हर्ट हो चुका है, उसको धोखा दिया गया, हमारी बातों से, हमारे कामों से हमें कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है। इसीलिए पृथ्वी पे ये हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी चल रहा है। अगर आप सेंसिटिव हो गए, अगर आप ये समझ गए तो पता क्या होना है? आप सेंसिटिव हो, आप पवित्र आत्मा की ओर जा रहे हो, आप उस नाजुक रिश्ते को फिर से बना लोगे। क्योंकि वो तो चाहता है पवित्र आत्मा कि आज आपके साथ जो टूट चुका है, अगर दुख दिया है, अगर आपसे गलती हुई है, अगर कुछ नाजुकता से वो हो चुका है, तो आज क्या 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 आज पवित्र आत्मा से जब रिश्ता जुड़ गया तो आपने पिछले हफ्ते गवाही सुनी थी, 5 साल की पागल थी वो बेटी। एक हाथ रखा, महासामर्थ पवित्र आत्मा ने जैसे उसके अंदर से होकर निकला, 5 साल की पागल को सुध बुध आ गई, उसी समय वो चंगी हो गई। हालेलुया। सुनो, जब उसकी गवाही आई तो मैंने अपनी टीम को भेजा वहां पे, उनके घर पे। क्यों? ताकि सही में पता चल सके कि वो पागल बोलना और पागल होना ये अंतर है। तो वो जो शहर के थे वहां पे कुछ और पास्टर्स भी हमारे वहां पे हैं, पास्टर जैन, उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ ये सच है। वो उनसे मिले एक बार, तो ऐसी हरकतें वो करती थी जब पागल थी। तो क्यों ये सारा कुछ कैसे संभव है तुम्हारे जीवन में?
संभव है जब उसके साथ रिश्ता जुड़ गया तो पागल भी समझदार हो जाते हैं भाई। Amen. तो उठाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आज के बाद मैं फुल टाइम तेरे पास आना चाहता हूं। सुनो मेरी बात, सुनो, छोड़ो अभी हाथ नीचे करो, सुनो। क्या आपको समझ आया कि पवित्र आत्मा पार्ट टाइम प्रार्थना नहीं है? Yes. अब सोचते होंगे कि फुल टाइम कैसे, हम 2 घंटे बैठे या 4? मैं बोलता हूं जब तुम उठो सुबह, तुम्हारी प्रार्थना शुरू हो और तुम जीवन भर, दिन भर, सारा दिन ऐसे चलो कि तुम प्रार्थना में हो, ऐसे रहो, संवेदनशीलता यूज करो, तुम्हें पता हो कि मैंने कुछ भी गलत ना बोलना है ना सोचना है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Yes. जब तुम चलते जाओगे सारा दिन, रात को हो गई तो सिर्फ थैंक यू बोलो उसका, परमेश्वर का। मैं बोलता हूं तुम्हें 1-2 दिन में ही पवित्र आत्मा सामने आकर बात करेगा कि सच में तेरी प्रार्थना 24 घंटे की है। और मेरी कोशिश नहीं है कि आपके काम हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी कोशिश नहीं है आपका 1-2 मिराकल हो, नहीं, मेरी कोशिश है कि तुम मिरेकल करने वाला जो पावर हाउस है उसके संग, उसके अंदर जुड़ जाओ, उसके अंदर घुस जाओ, उसके अंदर चले जाओ, पवित्र आत्मा पाकरू के अंदर, ताकि हर पल तुम्हारे चमत्कार होते रहें, हर पल तुम्हारे मिरेकल होते रहें, हर हिस्से में तुम्हारे मिरेकल। और ये सच बात है, वो शक्ति जो परमेश्वर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को दी है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी। Amen. Amen. तुम्हारे अंदर से वो शक्ति दिखेगी। Yes, amen. ये कोई इधर उधर की बात नहीं है। एक गल सच वा, ਤੁਹਾਡੇ अंदरों परमेश्वर अपनी शक्ति ਨੂੰ पैदा करना ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ अंदरों अपनी शक्ति ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਲੀਅਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। Amen. ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ। अगर तुसी अपनी आई ते आ जाओ कि मैं शक्ति नूं पाउणा वा, पवित्र आत्मा पाकरू दी शक्ति नूं, आत्मा दे प्रकाश नूं मैं पाउणा उस शक्ति नूं, और तुसी हर एक गल नूं समझदे होए उस तरफ नूं चल पे, ते फिर की, फिर टाइम लगना ना। आज ही बोलो, आज से ही पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में से होके निकलेगा, तुम्हारे अंदर उतरेगा, और वो अपनी शक्ति को दिखाएगा और तुम बड़े मिरेकल शुरू कर दोगे। वो मिरेकल क्या है? वो ऐसे मिरेकल जो आपने ना सोचे हैं ना सोच सकते हो। ये कर्जे कुछ भी नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि हम उसको कोशिश कैसे कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं सारा कुछ साथ में लेके चलने की, नहीं चला जाएगा। और आपको और ज्यादा गहराई से जानना है, आप मुझे मिलो, मैं चाहता हूं आप उस शक्ति को प्राप्त करो जिस शक्ति के लिए तुम्हें पृथ्वी पे भेजा गया है। इसलिए सब खड़े हो जाओ, उठाओ हाथों को, और मैं चाहता हूं आज आप उस शब्द को पहले बोलो। हम आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले उस शब्द को बोलो जिस शब्द के लिए आपका चुनाव हुआ है,
कि परमेश्वर मैं संवेदनशीलता से मैं केयर करता हुआ, मैं ध्यान रखता हुआ आज से परमेश्वर तेरी ओर चलूंगा पवित्र आत्मा, मैं तेरी ओर बढ़ूंगा पवित्र आत्मा, मैं तेरी ओर चलूंगा पवित्र आत्मा, मैं अपने सपनों को बाद में पूरा करूंगा, पहले मैं आपके संग पवित्र आत्मा, पहले मैं आपके संग मैं आपके संग चलूंगा ताकि मैं उन शब्दों को पूरा कर सकूं जो शब्द तूने मेरे लिए दिए। बोलो पवित्र आत्मा का, बोलो 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 पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं मैं तेरी ओर सही से चलूं, मैं चाहता हूं तेरी ओर सही से बढ़ूं, मैं तेरी ओर सही से चलूं ताकि मैं तेरे पास आता हुआ ध्यान रखूं, मैं कोमलता का ध्यान रखूं, मैं आपके साथ जो रिश्ता है मेरा मैं उसका ध्यान रखूं, मैं आपको कभी भी दिल ना दिखाऊं आपका, मैं कभी भी आपका दिल ना तोड़ूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं फुल टाइम आपके पास रहना चाहता हूं, मैं 24 घंटे ऐसे रहना चाहता हूं कि मैं प्रार्थना में हूं, 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 मैं ऐसे चलूंगा कि मैं प्रार्थना में हूं, मैं ऐसे रहूंगा कि मैं प्रार्थना में हूं, मैं ऐसे बैठूंगा मैं प्रार्थना में हूं, मैं ऐसे काम करूंगा कि मैं प्रार्थना में हूं। मैं बोलता हूं फिर तुम बड़ा मिरेकल देखोगे यीशु के नाम में।